हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अभिकारक, प्रतिफल या अवकारक? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या फिर 14 से कम? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन मुक्त होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह उदासीन है, अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या ये सभी हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम को, कैल्शियम को, सोडियम को या ये सभी? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण बनने वाले सोना होता है 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 16 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं? अचालक हैं, कम चालक हैं, सबसे अच्छे चालक हैं या सबसे अच्छे कुचालक हैं? तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है मरकरी, चांदी, लोहा या फिर अन्य? तो इनमें से मरकरी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम या सभी? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, श्वेत फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस? तो श्वेत फास्फोरस अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? मैग्नीशियम, कॉपर, लेड या फिर कैल्शियम? तो निम्न में से कॉपर धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं एजी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है? हाइड्रोजन, लोहा, सोना या फिर कोबाल्ट? तो हाइड्रोजन एक अधातु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिश राशि है बल आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग या ये सभी? तो ऊर्जा एक आदिश राशि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सादिश राशि नहीं है? ऑप्शन है वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग? तो निम्नलिखित में से द्रव्यमान एक सादिश राशि नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन है तापमान, बल, चाल या फिर ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से बल वेक्टर मात्रा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन है प्रतिरोध, करंट, पावर या फिर वोल्टेज। तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है आप्टर, वाट, न्यूटन, डायोप्टर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन है कैलोरी, अर्ग, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में, 1985 में, 1991 में या फिर 1965 में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति की तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दाब का मात्रक है वाट, डाइन, पास्कल या फिर जूल। तो दाब का मात्रक पास्कल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में समय कौन सा का मात्रक है? अधिवर्ष का, चंद्रमाह का, प्रकाश वर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसेक इकाई है चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की या फिर द्रव्यमान की। तो पारसेक इकाई है दूरी की, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? द्रव्यमान की, दूरी की, समय की या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक है, ऑप्शन है न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट। तो कार्य का मात्रक जूल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कुक, बेंटिंग एवं बेस्ट, बेंटिंग एवं क्रीक। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम चूर्ण, निकिल, क्यूप्रिक क्लोराइड, लौह चूर्ण। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है फंगोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी या साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, जीन्स साल्क ने, लुईस पास्चर ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? बीटा किरणों की, गामा किरणों की या फिर अल्फा किरणों की या फिर न्यूट्रॉन की। तो निम्नलिखित में से गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने,
CD दुबे ने, ग्रेगरी मेंडल ने या फिर जाल डाल्टन ने? तो लाइसोसोम की खोज CD दुबे ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तारापुर, राजस्थान, खड़क वसाला? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? एनीमोमीटर, स्फिग्नोमीटर, पायरोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर से? तो रक्त का दाब स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक औसत मानव रक्त 24 घंटों में कितने मील बहता है? तो यह 16,80,000 मील बहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, ऑडियोमीटर? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। कब किया गया था? कब किया गया था? तो यह 13 मई 1974 में या फिर 14 मार्च 1974 में या 15 अप्रैल 1974 में या फिर 18 मई 1974 में? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 18 मई 1974 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? ऑप्शन है ऑकुलिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या फिर ओनिरोलॉजिस्ट या फिर एंटमोलॉजिस्ट? तो नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है कितना? कितनी बार? 19 बार, 25 बार, 15 बार या फिर 16 बार? तो औसत व्यक्ति दिन में लगभग 15 बार हंसता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल तरंग, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, मेसान का या फिर प्रोटॉन का? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या वास्तविक एवं उल्टा? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जे थॉमसन, जेड जॉनसन, जॉन ई साल्क या फिर जॉन हैरिसन? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क ने की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सैम्यूल कोहेल ने या फिर बर्नर वान बोन ने? तो हाइड्रोजन बम सैम्यूल कोहेल ने विकसित किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आस्पडीन एवं प्रिस्टले, स्लाइडेन एवं स्वान, वाटसन एवं क्रीक, बैंटिंग एवं बेस्ट? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों से कृत्रिम ग्रह बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
तो गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर या फिर गोल्ड स्टीन। तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 15 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955, 25 फरवरी 1952 या फिर 17 दिसंबर 1960। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है लेड, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि उसमें होता है अम्ल, उदासीन, क्षार या उपरोक्त सभी। तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि उसमें क्षार होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लाशोन, कार्बन, आयरन या फिर पोटेशियम। तो हरी मेहंदी में लाशोन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल, बैंगनी, सफेद या फिर काला। तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस को करता है, कैसे करता है? नीला, बैंगनी, काला या फिर सफेद। तो क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित आयरन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? कौवा, टाइगर, डोडो पक्षी या फिर हाथी। तो निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति डोडो पक्षी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायिक जनन पाया जाता है गेहूं में, मटर में, आलू में या फिर नीम में। तो कायिक जनन आलू में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? मुकुलन, बीजाणु, परागणकण या फिर निषेचन। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प है सरसों, पिटूनिया, गुलाब या फिर मक्का। तो एक लिंगी पुष्प मक्का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ककड़ी, सरसों, मक्का, पपीता। तो द्विलिंगी पुष्प सरसों है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, कितनी होती है? 70%, 45%, 90% या फिर 10%। तो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग 90% मात्रा होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 72 बार, 120 बार, 100 बार या फिर 50 बार। तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पल्स, WBC, बिम्बाणु या फिर RBC। तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की, खनिज लवणों की, जल की या फिर विटामिन की। तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, डेंगू, मलेरिया या फिर कैंसर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे मलेरिया रोग हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन, रेडियो सीसा या फिर रेडियो फास्फोरस। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।